हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी संजना गुप्ता। वेलकम अगेन। सो आई एम सॉरी कि मैंने ये वीडियो को इतना लेट डाल रही हूँ बिकॉज मुझे कुछ और भी काम थे जिस वजह से मैं फंस गई थी एंड वीडियो शूट नहीं कर पाई। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम कैसे गए, मेरे केमिस्ट्री के पेपर कैसे थे एंड कुछ और भी चीज़ें जो आप लोग को इस वीडियो में पता लगने वाली है। सो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी केमिस्ट्री के बारे में मैं ये बोलूँगी कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। मतलब एवरेज स्टूडेंट भी अगर अच्छे से पढ़कर जाता तो हो जाता। जैसे हम लोग को फिजिक्स के लिए हम लोग डर गए थे कि मतलब क्या हो गया, कैसा क्वेश्चन आ गया, उस तरीके का केमिस्ट्री के साथ नहीं हुआ। ये सीबीएसई ने बहुत अच्छा चीज़ किया कि हम लोग पे थोड़ा सा ध्यान दिया। मतलब सोचा कि अगर फिजिक्स हार्ड गया तो भाई केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा सही कर दे। बट मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, मैं इतनी अनोखी हूँ ना मतलब मैं इतनी यूनिक हूँ, जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ वो मैंने केमिस्ट्री में करके आई हूँ। मतलब मैं फॉर्मूलाज भूल गई थी, लिटरली मैं फॉर्मूलाज भूल गई थी। मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है ना इस चीज़ के लिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी हुई हूँ, ठीक है। एंड जैसे क्वेश्चंस मैं देखी, मैं एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रही थी, ठीक है। जब क्वेश्चन पेपर आया तो फॉर्मूला सब याद है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन आए हुए ना उसके फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं आ रहे। और जब उसके फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं तो वो याद नहीं आ रहा है कि इसको बनाना किस तरीके से है, मतलब सॉल्व किस तरीके से करना है। ये जो उसके अंदर जो जैसे कोई फॉर्मूलाज हो गया इज इक्वल टू MC स्क्वायर या गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस NFE। मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा था इतना छोटा सा चीज़ कि एन यहाँ पे होगा क्या, मतलब एन क्या होगा। इतने सारे फॉर्मूलाज मैंने पढ़े थे, 3 चैप्टर 4 चैप्टर मिला के। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था मतलब क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं मतलब याद करने की कोशिश करी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। ये बहुत, इस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। अगर थोड़े अच्छे से अगर हो जाते ना, तो मतलब अच्छे खासे और मार्क्स में अटेम्प्ट कर सकती थी। बट मैं अब इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं ये सब रफ का, मैं एक बात बताऊँ, हमारी जो क्लास की जो मैम थी ना, वो एक क्लास में 4 रो होता है, ठीक है। तो वो बोल रही थी, जब वो 4th रो में थी, 3rd रो में थी, उन लोग के बच्चे को क्वेश्चन को देखकर बोल रही थी कि तुम लोग क्वेश्चन में सॉल्व क्यों कर रहे हो, तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कोई भी मार्किंग नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड्स वाले अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी करने नहीं देते हैं। और मैं यहाँ सेकंड रो में बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सेकंड रो में बैठी हुई हूँ, ये सब किया हुआ है, ठीक है। मैंने भी ये सब किया हुआ है, तो ये सब का क्या करूँ, इसको इरेज कर दूँ क्या। लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने इसको इरेज नहीं किया। मैं सोची कि भाई जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे पास अब ये इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बैठ के ये सबको मिटाती रहूँ, इरेज करती रहूँ। सो मैंने ये सबको छोड़ दिया, मैंने ये सब पे उतना ध्यान नहीं दिया। मैम का भी ध्यान मेरे पे नहीं गया, कम से कम ये चीज़ बात रही, वरना मैं भी डांस सुनने तैयार। एंड मैं अपने केमिस्ट्री एग्जाम के बारे में यही बोलूँगी कि इसके जो MCQs थे मेरे फिजिक्स से ज़्यादा सही हैं। मतलब फिजिक्स के MCQs मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से बने नहीं थे, उसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए हैं। बट केमिस्ट्री के MCQs मेरे से सॉल्व हो गए। और मात्रा क्वेश्चन का मैंने आपको बता ही दिया कि थ्योरी क्वेश्चन भी थे, ऑर्गेनिक भी थी। बट मैंने ऑर्गेनिक अच्छे से कर नहीं पाई बिकॉज मेरे पास उतना टाइम बचा ही नहीं प्रिपरेशन के लिए कि मैं ऑर्गेनिक को अच्छे से कर पाऊँ। सो मैं ऑर्गेनिक का भी कुछ नहीं कर पाई, मतलब उतने अच्छे से मेरे प्रिपरेशन हो नहीं पाया था। मुझे जो समझ में आया मैं वो अटेम्प्ट करके आई हूँ। इस बार मैंने फिजिक्स के जैसा मैंने गलती नहीं की कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ दूँ। मेरे से जितना भी हुआ, मुझे जो समझ में आया मैंने लिखा है। एंड होप करती हूँ कि कम से कम इसमें फिजिक्स से बेटर मार्क्स आए। बट बाकी सारी चीज़ को मैं भगवान भरोसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि अब तो ये एग्जाम जा चुका है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब आने वाले प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगी। आने वाले एग्जाम जो आने वाले, इंग्लिश हो गया, मेरे बायो हो गया, एंड एक और सब्जेक्ट है वो, तो मैं वो सब पे ध्यान देने वाली हूँ। तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन से स्टूडेंट का किस तरीके का एग्जाम गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोग भी कितने तक स्कोर करने वाले हैं। होप सो कि आप लोग भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बिकॉज जिस तरीके से फिजिक्स ने इम्पैक्ट बनाया था अपना, जिस तरीके से उसका हॉरर एपिसोड सब चल रहा था यूट्यूब पे, लाइक कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कर दिया सीबीएसई ने। केमिस्ट्री में उन्होंने खुद को थोड़ा सा लूज़ करने की कोशिश की है क्वेश्चन में, उतना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे केमिस्ट्री के लिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ। होप करती हूँ कि आने वाले टाइम में मतलब जो बाकी के जो मेरे 3 पेपर रह गए हैं वो भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन उसमें भी रहें। फिजिक्स के ज़्यादा हाल अब दोबारा ना करें बिकॉज सच में फिजिक्स ने बहुत बुरा असर छोड़ा है, जिस वजह से मेरे को केमिस्ट्री में अच्छे से टाइम नहीं मिल पाई कि मैं उसको पूरी टाइम दे सकूँ। लिटरली अगर फिजिक्स के गम में नहीं रहती तो शायद मैं केमिस्ट्री और बेटर कर सकती थी। ये गलती भी मुझसे हुआ है, तो मेरी गलती की तो बात छोड़ ही दीजिए, मैं क्या ही बोलूँ, गलती तो मैं रोज़ दिन करती हूँ। सो एक और चीज़ हुआ, मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी नीट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। नीट के एग्ज़ाम मेरे मई में होने वाले हैं। सो उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रही है। तो अभी क्या हुआ था ना कि ये एक स्टोरी टाइम में बता रही हूँ, ठीक है। कि मतलब मेरे साथ हुआ क्या है कि मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरे सारे सर्टिफिकेट तैयार हो गए हैं बिकॉज मैंने 2 एग्ज़ाम दे दिए, अब मेरे साथ चलकर आप मेरा फॉर्म रजिस्टर करवा दीजिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये सब मेरे एंड से तो मैंने सारे सर्टिफिकेट्स को तैयार करवा दिया है, बस एक बार कंफर्म करना है कि वो वही सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है। तो जब उसको कंफर्म किया गया तब पता नहीं पापा ने किसी से बात किया था, तो उनके अकॉर्डिंग शायद हमारा सर्टिफिकेट पूरा तैयार नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका मुझे टेंशन हो गया कि मतलब सर्टिफिकेट तैयार होकर आने में भाई कम से कम 2-3 दिन तो एक्स्ट्रा लगेंगे। एंड इतना टाइम वेस्ट करने के लिए क्या फ़ायदा यार, मेरा अभी तक सर्टिफिकेट तैयार नहीं हुआ। मैं नर्वस हो गई थी, मुझे रोना टाइप का भी आ रहा था, मतलब मेरा सर्टिफिकेट ही तैयार नहीं हुआ है। तो इस वजह से फिर पापा ने मेरे काउंसलर से बात किया, ठीक है। मेरे जो काउंसलर है उनको कॉल लगाया, तो मेरे काउंसलर ने उन्हें बताया कि किस तरीके का सर्टिफिकेट यूज़ होता है, मतलब क्या लिखा होता है सर्टिफिकेट पे। आप मुझे पेपर भेज दीजिए, मैं देख लीजिए आपका तैयार है या नहीं। पापा ने पेपर भेजा तो देन मैम ने कहा कि येस इट इज़ अप्रूव्ड, आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देन मैंने रिलीफ फील किया कि थैंक गॉड, तो मेरे सर्टिफिकेट तैयार है, चलो ठीक है, मेरे नीट के फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरे नीट के फॉर्म फिल नहीं हुए थे। तो इस वजह से मैं आज गई, ठीक है। मैंने आज पापा के साथ प्लान बनाया कि मैं आज जाती हूँ, अपने नीट के फॉर्म को फिल कर देती हूँ बिकॉज 7 मार्च तक की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। सो मुझे फिल कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एनटीए वाला क्या कर रहा है कि रिजेक्ट कर दे रहा है फॉर्म को, ठीक है। मतलब जो होता है ना कि फॉर्म आपका एक टाइम में एक बार में आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल होगा या नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है।
किसी भी स्टेप पे आके वो रोक सकता है। 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन हो रही है, मतलब पहले तो आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, फिर फ़ी एक और स्टेप होती है। सो आपको किसी भी स्टेप पे रोक सकता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मैं अब करवाने का सोचती हूँ, मतलब करवा लेती हूँ, सो दैट कि मुझे अगर फिर से अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो कम से कम उसमें मेरे पास दिन बचे रहे कि मैं उसमें थोड़ा-सा उसको इम्प्रूव कर सकूँ। मैं आज अपने पापा के साथ गई, तो क्या होता है कि हम लोग एकदम अच्छे से सारे सर्टिफिकेट्स को लेके निकले, तो उसमें 10th के भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। मेरे 10th के सर्टिफिकेट्स ही नहीं मिल रहे थे, मतलब पापा हर जगह ढूँढ रहे हैं, लास्टली उनको नहीं मिल रहा था। देन मैंने कहा पापा को, पापा चिल, काम डाउन, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, आप अच्छे से ढूँढिए, मिल जाएगा। आप रखते हैं, आप अच्छे तरीके से रखते हैं, बिकॉज़ कहाँ ही जा सकता है। तो पापा ने अच्छे तरीके से ढूँढने की कोशिश की, मम्मी ने भी पापा की मदद की, सो लास्ट में जाके मेरा 10th का फॉर्म मतलब जो सर्टिफिकेट था वो मिल गया। सो हम सारे सर्टिफिकेट्स को लेकर साइबर कैफ़े में गए एंड वो लोग वो प्रोसेस शुरू कर रहे थे। देन क्या होता है कि प्रोसेस शुरू हो गया, फर्स्ट स्टेप अभी कंप्लीटली मेरा फर्स्ट स्टेप फिल हो गया था, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाल दिया था। जब वो सबमिट कर रहे, सबमिट ही नहीं हो रहा, मतलब ब्राउजिंग जो होता है ना, ब्राउजिंग दिखा रहा है, मतलब मैं भी शॉक कि भाई नीट की अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्वर डाउन हुआ हो। एंड लिटरली उस अंकल ने कम से कम 7-8 बार ट्राई किया होगा, ठीक है, 7-8 बार वो मतलब इन्फॉर्मेशन डालते रह गए, लेकिन फिर भी लास्ट तक सर्वर डाउन था। देन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि नीट के लिए सर्वर डाउन हुआ है, तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ओके, तो अब कब आना है? तो उन्होंने कहा कि सुबह के टाइम में आप आ जाइए, बिकॉज़ मैं जो गई थी, मैं अप्रॉक्स 4 पीएम के करीब में गई थी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह में बुलाया है, तो अब देखती हूँ कल जा कर के क्या होता है। मतलब भगवान करे कि मेरा फॉर्म फिलअप हो जाए, बिकॉज़ मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती उसमें, बिकॉज़ अब मेरे इंग्लिश के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि जितना जल्दी नीट का फॉर्म फिल हो जाएगा उतना ज़्यादा मुझे रिलैक्स फील होगा, बिकॉज़ ये एक टेंशन ही है कि मेरे अभी तक फॉर्म ही फिल नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वही फॉर्म ही फिल नहीं हुआ। सो होप सो कि अच्छा हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है नीट के लिए, सो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप भी अपने फॉर्म को फिल कर दो, बिकॉज जितनी जल्दी काम होंगी उतना ज़्यादा आप लोग के लिए भी अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ इंग्लिश। ऐसे मैं इंग्लिश की भी वीडियो डालूंगी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि मैं सॉरी फील कर रही हूँ, बिकॉज इस वीडियो में मैंने लेट डाला है, शूट कर नहीं पाई थी। सो कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के लिए टाइम पे मैं वीडियो डाल सकूँ, बिकॉज अब मेरे इंग्लिश के एग्जाम है, मैथ्स के एग्जाम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ मैथ स्टूडेंट। मैं इसके लिए एक स्टोरी बनाने वाली हूँ, तो आप लोग स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।